हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रद्युम्न कुमार मौर्य। और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पाइथन में ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में समझेंगे हम एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन। और इसके अलावा होता है और भी चीज़ें जो होती हैं, जो एक्सपोनेंशियल है वो चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। और मॉडुलस समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक नई डायरेक्टरी बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे सबसे पहले VS कोड को रन कर लेते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें बता सकें, ठीक है। तो यहाँ से VS कोड को, ये आप कमांड बस याद कर लें तो आप बार बार आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और किसी को एक्सटेंशन में अगर दिक्कत आ रही होगी तो एक्सटेंशन यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। पाइथन का मिलेगा, तो आप यहाँ से पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से काम करने में मतलब हो जाएगा हर एक चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे पाइथन एक्सटेंशन है, ये इंस्टॉल कर लेना है। फिलहाल मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने नहीं किया। अदरवाइज ये पाइथन का ये आप एक्सटेंशन ज़रूर इंस्टॉल कर लें ताकि आपको इस चीज़ का काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस मिल पाए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने काम पे, क्योंकि ये एक्सटेंशन तो आप बाद में भी इंस्टॉल कर लेंगे, हम भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये कोई खास दिक्कत नहीं करेगा, किसी टाइप की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इससे। और ना ही आपको कोई इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इको होता है, इको, उसके बाद फाइल नेम डाल दीजिए। अ, चलिए H1 के नाम से बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बन गई है H1 के नाम से, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे नहीं बनी हुई है, कोई इशू नहीं। H1.py मैंने लिखना वहाँ भूल गया था एक्सटेंशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना लिया है, ठीक है, एक फाइल। तो सबसे पहले ऑपरेटर समझ लेते हैं, ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है। इस बात को ध्यान देना है कि जब आप इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पे ये वाला जो रन का बटन है, रन बटन आ जाना चाहिए ताकि आप श्योर हो सकें कि आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है, जिसे आप रन करके एक्सिक्यूट करके देख सकें, ठीक है। तो सबसे पहले ऑपरेटर समझते हैं क्या क्या होते हैं। ये होता है एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। ये होता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है, जिसे माइनस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा ये हो गया डिवीजन यानी भाग का, ठीक है। ये होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसके अलावा ये हो गया मॉड्यूलस, ठीक है। ये हो गया एक्सपोनेंशियल, ठीक है, जो अ, वर्ग बताता है, पावर बताता है, ठीक है। और ये हो गया फ्लोर डिवीजन, ठीक है, जो किसी चीज़ में भाग दो तो आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू पास करेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दें, ठीक है। हम इन्हीं ऑपरेटर्स को जानेंगे, ठीक है। और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। आप इसमें से देख देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 नंबर लेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम प्लस ऑपरेटर को ट्राई करेंगे। तो ए एक नंबर लेते हैं, नम सॉरी 1 इज इक्वल 10, ठीक है। और नम 2 इज इक्वल 20, ओके। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, सॉरी सी में ले लेते हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं। सी इज इक्वल, ठीक है, यहाँ पे num1 के साथ ऑपरेट करेंगे और प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद num2 को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट कर देंगे सी को। सेम वैसी ही वीडियो है जैसे हमने कैलकुलेटर जब बनाया था तो देखा था। कैलकुलेटर में
सेम वही वीडियो समझिए कि वही है, बस इसमें है कि उसमें हम जनरली बताए थे और इसमें थोड़ा ब्रीफ तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको आंसर 30 मिल जाएगा। अगर आंसर 30 नहीं क्लियर दिख रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ आपके लिए समझने के लिए, सबसे पहले इसको न्यू लाइन में प्रिंट करता हूँ। न्यू लाइन में प्रिंट कर दिया, ओके। और उसके बाद इसको टैप कर देता हूँ, टैप, ठीक है। और जैसे इसके बाद भी वापस इसको टैब दे देता हूँ, सॉरी न्यू लाइन दे देता हूँ, ठीक है। न्यू लाइन दे देता हूँ ताकि आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आए कि ये आंसर जो प्रिंट होगा वो एक अच्छे जगह पे होगा। अब आंसर आप एक सही जगह पे देख पा रहे हैं और आंसर आपको क्लियर मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें कि जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑपरेशन करते वक्त जो ऑपरेटर यूज होते हैं उनका सही तरीके से आप उपयोग करें। इसे कास्टिंग कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस इसका नाम होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को भी ट्राई करते रहें। इसमें भी और चीज़ें होती हैं, बीप होती हैं, टैब होता है, बैक स्पेस होता है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल के लिए भी होता है, आप उसका हेक्साडेसिमल में वैल्यू लेंगे, पास करेंगे, उसको सिंपल वैल्यू में प्रिंट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं आपकी, हम जब नेक्स्ट टाइम पे जब इसका कास्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, ठीक है। तो पहला ऑपरेटर हमने पास कर लिया। अब यहाँ पे हम दूसरे को पास करते हैं, सब्ट्रैक्शन को। अगर सब्ट्रैक्शन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इन दोनों को माइनस करके भी यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आंसर में आपको -10 मिलेगा। अगर आप इसे ही एकदम बिल्कुल कैलकुलेटर जैसा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पे INT करेंगे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू हम पास करेंगे, क्योंकि ये जो भी यूजर इनपुट करता है वो डायरेक्ट होता है एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इसलिए हमें कन्वर्ट करके उसको इंटीजर में पास करना पड़ता है। पास करने की वजह से वो इंटीजर में हो जाता है जब, तो उसके साथ हम कोई भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे इंटर सेकेंड वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कर देते हैं इंट इनपुट फर्स्ट वैल्यू, इंटर वैल्यू। ठंडी की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उंगलियां सही से काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला यूजर 30 दे रहा है, ठीक है। सेकेंड यूजर के लिए 10 पास हो रहा है, तो दोनों में से एक में से घटाएंगे, 30 में से 10, तो आंसर मिलेगा हमें 20, ठीक है। 20 मिलेगा। अब ऑपरेटर, दो ऑपरेटर हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा ऑपरेटर जो है हमारा इक्वल, तो इक्वल को चेक करने के लिए हमें देखिए ऐसे हमने चेक किया हुआ है, तो ये ऑपरेटर आप समझ चुके होंगे कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये समझ चुके होंगे आप लोग, कि अगर नहीं समझे होंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कर देता हूँ मैं, इज इक्वल नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 का वैल्यू जाएगा नंबर 1 में, नंबर 1 का वैल्यू इसका वैल्यू इसमें, और ये जो वैल्यू रहेगा वो इसमें जाएगा, वो वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब देंगे इसमें नंबर 1 में 20, सेकंड वाले में देंगे 10, और उसके बाद प्रिंट करेंगे तो हमें सेकंड वाले का वैल्यू इसलिए मिलेगा कि ये वाला जब जब पाइथन किसी मतलब पाइथन यूज करता है इंटरप्रेटर को, और वो जब प्रिंट करता है, सॉरी इंटरप्रेट करता है, तो ये वाला वैल्यू उठा के इसमें देगा, ठीक है। और ये वाला वैल्यू इसमें उठा के दे देगा। इसका ध्यान दें
क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करता है, ना कि कंपाइलर को। तो इसके वजह से ये चीज़ें आपको थोड़ी सी एक अलग टाइप से आपको समझनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि हमने इस वैल्यू को बाद में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू इसमें उठ के जाएगा, फिर यही वाला वैल्यू इसमें उठ के जाएगा। तो इसलिए हमें आंसर मिला हुआ है 23, ठीक है, सॉरी 10, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपने शायद चेक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं डिवीजन, ठीक है। तो सेकेंड वाला डिवाइड करेगा ऊपर वाले को, ठीक है। तो हम इसमें देते हैं 400 भागे 100, ठीक है। आंसर 4.0 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये आंसर हमें फ्लोर डिवीजन में दे रहा, फ्लोर डिवीजन कह रहा हूँ कि ये हमें आंसर जो है कि फ्लोट में दे रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई दें, डिवीजन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए हमें यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई लगा देना है, ठीक है। ये रन हो चुका है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसको करेंगे तो पहला वैल्यू हम इंटर करेंगे, पहला वैल्यू इंटर करेंगे 10, दूसरा वैल्यू 20, तो आंसर मिलेगा 200, ठीक है। कंफर्म हो गया। अभी से मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या होता है कि जब कभी भी, जैसे मान लीजिए मॉडुलस को हम ऐसे समझा देते हैं, 3 में अगर मॉडुलस से भाग देंगे 2 का, तो आंसर मिलेगा हमें 1, क्योंकि शेषफल बचेगा ना 1। तो वही जैसे 5 में भाग मॉडुलस करेंगे 2 से, तो आंसर मिलेगा 1, ठीक है। तो ये हमें जो शेषफल बचा रहता है, रिमाइंडर बचा रहता है, वो हमें पास करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मैं यहीं पे वही आंसर देता हूँ, 5 मॉडुलस 2, सॉरी नंबर 1 मॉडुलस ये, ठीक है। तो मैं वही वैल्यू यहाँ पे पास करता हूँ, 5 मॉडुलस, अब 2 होगा तो आंसर हमें मिलेगा 1, ठीक है। अब इस हिसाब से शेषफल आप पता कर सकते हैं, शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं अगर शेषफल जानने के लिए, जैसे मान लीजिए 300 में अगर 3 से भाग दूंगा तो मॉडुलस हमें 0 रिमाइंडर करेगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है उसके पास। इस चीज़ को आप ध्यान दें कि ये आपको रिमाइंडर पास करता है, आप इससे भाग अगर देते हैं तो आपको बस शेषफल बताएगा, न कि भागफल बताएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्रोग्राम कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने एक कैलकुलेटर बनाया, उस कैलकुलेटर के ज़रिए आप किसी चीज़ में भाग दे रहे हैं और कितने बार जा रहा है और क्या शेषफल बच रहा है, ये सारी चीज़ें आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है इसका क्यूब का, स्क्वायर का, ठीक है, मॉडुलस हो गया। अब डबल, ठीक है, इसको एक्सपोनेंटल बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए सिंगल वैल्यू दिया जाता है, लेकिन चलिए ठीक है, ये उसको उतने बार गुणा करके बताएगा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, 2 का क्यूब करता हूँ, ठीक है, तो 8 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अगर यही 4 का स्क्वायर करें, 4 है ये, इसका स्क्वायर करते हैं तो देखेंगे हमें 4 चौक के 16 मिलता है। तो ये एक्सपोनेंटल जो होता है यही काम करता है, बेसिक बात है। आप 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे, तो आप लोगों को मिला होगा कि किसी भी चीज़ का क्यूब या फिर उसका सुपर स्क्रिप्ट जो होता है, सुपर स्क्रिप्ट करना होता है, तो उसको सॉल्व करके देना होता है। तो वहाँ पे आप इस टाइप का प्रोग्राम बना के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं 1-2 और चीज़ों का वैल्यू दिखा देता हूँ, जैसे 5 का 5 बार करेंगे तो 125 आता है, सॉरी 3125 आएगा, ठीक है। ये 5 को 5 बार करेगा, मैंने गलत कर दिया। 5 को 5 का क्यूब अगर निकालते हैं तो 125 आता है, ठीक है। तो ये 125 आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा ये फ्लोर डिवीजन यूज कर लेते हैं। फ्लोर डिवीजन करेंगे तो समझेंगे हम क्या होता है फ्लोर डिवीजन। जैसे अब
हम 5 में 2 का अगर भाग देते हैं, ठीक है, इस चीज़ का भाग ध्यान दें, 5 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.5 के आसपास, ठीक है। तो हमें सिर्फ 2 मिल रहा है, अगर यही मैं हटा के सिंगल कर देता हूँ तो मुझे यही आंसर मिलेगा। भाग दे रहा हूँ, ये भी भाग ही है, पर ये मुझे फ्लोर देगा, इंटीजर वैल्यू पास करेगा। ये हमें जो है कि डबल स्लैश अगर देते हैं तो हमें इंटीजर वैल्यू पास करेगा, अगर सिंगल स्लैश देते हैं तो हमें फ्लोट वैल्यू पास करेगा। इस बात को ध्यान दें, ठीक है। तो अभी देखिए वही मैंने आंसर यहाँ पे दे रखा है, वही वैल्यू पास कर रखा है 5 और 2, और हमें आंसर यहाँ पे मिल रहा है 2.5 और यहाँ पे आंसर मिल रहा है सिर्फ 2। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें कि ये हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू पास करेगा, ये हमें फ्लोट वैल्यू भी पास करेगा। इस बात को ध्यान दें। ये ऑपरेटर आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके अलावा इसमें नेक्स्ट में कुछ ऑपरेटर बचे हुए हैं, मैं उसको बताऊंगा। असाइनमेंट ऑपरेटर में ही और टाइप के ऑपरेटर बचे हुए हैं, मैं उनको बताऊंगा। साथ ही आपको दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा ऑपरेटर यूज किए जाने वाले हैं। ये ऑपरेटर लगभग सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले हैं, और उससे भी ज़्यादा बातें हैं कि ये ऑपरेटर यहाँ तक है, जो यहाँ तक, ये ऑपरेटर सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इन वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आए तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे दोस्तों हमारे वीडियो को आप देखते रहें। ज़रूर से ज़रूर आप बहुत इम्प्रूव करेंगे। पाइथन हमेशा पढ़ते रहें। पाइथन के अलावा मैं दोस्तों HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, टेलविन CSS, ओके फ्रेंड्स, और इसके अलावा जेंगो, एडोनिस जेएस, इन चीज़ों की वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा। और दोस्तों हम इसे प्रॉपर तरीक़े से समझेंगे और हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।